अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 केमिस्ट्री का आपका थर्ड लेक्चर है, पेज नंबर 78, चैप्टर नंबर 5, पेज नंबर 78। आज आप जो टॉपिक पढ़ रहे हो वो है लॉज रिलेटेड टू लॉज रिलेटेड टू गैसेस। गैसेस के 2 इम्पॉर्टेंट लॉज आपने इस चैप्टर में पढ़ने हैं जो गैसेस के बिहेवियर को एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट इज बॉयल्स लॉ। ठीक है, 1662 में रॉबर्ट बॉयल studied the relationship between volume and pressure of a gas at constant temperature. उसने ये ऑब्जर्व किया कि जब एक गैस की कुछ अमाउंट लें, उसको एक फिक्स टेम्परेचर पे रखें, उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होने देना। ठीक है, ये कंडीशन है इस लॉ की कि टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट। तब अगर हम उसका प्रेशर चेंज करेंगे, इस कंडीशन में उसका प्रेशर चेंज करेंगे तो उसके प्रेशर का उसके वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट होगा। एज अ रिजल्ट ऑफ हिज ऑब्जर्वेशन ही पुट फॉरवर्ड हिज स्टेटमेंट। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ऑफ दिस लॉ, द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, वॉल्यूम और प्रेशर का इनवर्स रिलेशन बताया था इसने। इनवर्स रिलेशन का क्या मतलब है, हम मैथमेटिकली स्टेटमेंट को लिखते हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखते हैं इसका। इफ V इज द वॉल्यूम ऑफ अ गैस, कैपिटल V, इफ कैपिटल P इज द प्रेशर ऑफ अ गैस, इफ कैपिटल T इज द टेम्परेचर प्रोवाइडेड टू द गैस। ठीक है, और हमने जो गैस ली है उसकी कुछ फिक्स अमाउंट ली है, एक गिवन मास लिया है हमने। ठीक है, कोई भी। ठीक, तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इस लॉ का क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। ठीक है, जो प्रेशर उसके ऊपर अप्लाई किया गया है। ठीक, इनवर्स प्रोपोर्शनल, ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन होता है। इनवर्स प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है, व्हेन वन क्वांटिटी इंक्रीजेस, देखिए ये न्यूमरेटर में है ना, ये डिनोमिनेटर में है। ठीक है, तो इसका एक आपस में उलट रिलेशनशिप होगा। इफ वन क्वांटिटी increases, as a result of that second quantity will decrease। ठीक है, अब हम इसको ऐसे लिखते हैं, सपोज करें कि ये एक कंटेनर है जिसके अंदर हमने कुछ गिवन अमाउंट ली है गैस की। ठीक है, ये इसका मास हो गया, मास इस गैस का। इस कंटेनर का, ये कंटेनर क्लोज्ड है क्योंकि गैस एस्केप कर जाती है, गैस को क्लोज सिस्टम में रखना होता है। ठीक है, और ये इसका जो लिड है, इट इज़ कॉल्ड पिस्टन। ये मूवेबल है, यानी मूव कर सकता है इनवर्ड आउटवर्ड। ठीक है, और इस टाइम पे ये जो सारी स्पेस ये गैस ऑक्यूपाई कर रही है, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस गैस। ठीक है, इस पिस्टन का जितना वेट है डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है ना, ये वेट इस गैस को अंदर की तरफ प्रेस करेगा ना, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से ये पिस्टन डाउनवर्ड मूव करना चाह रहा है और अंदर तो गैस है और गैस के ऊपर ये अपने वेट की वजह से प्रेशर लगा रहा है। ठीक है, दैट इज द प्रेशर। ठीक है, हम इसको लेबल कर लेते हैं, ये प्रेशर 1 है, ये वॉल्यूम 1 है और ये पूरी कंडीशन 1 है। ठीक है, स्टेप 1 या कंडीशन 1 कह सकते हैं आप। अब अगर हम इस गैस का, ये जो गैस है इसके ऊपर प्रेशर इंक्रीज कर दें, ठीक है, हम प्रेशर चेंज कर दें, तो क्या होगा, सपोज कि ये एक मास था, हमने इसके ऊपर वेट रखा हुआ था, तो हम इसके पिस्टन के ऊपर वेट डबल कर देते हैं। ठीक है, पिस्टन का वेट डबल हो गया, तब क्या होगा, ये पिस्टन को ग्रेविटी और ज़्यादा पुल करेगी, तो ये और फोर्स के साथ डाउनवर्ड मूव करना चाहेगा। तो गैस की हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि ऑल गैसेस आर कंप्रेसिबल, गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। व्हेन एन एक्सटर्नल प्रेशर इज अप्लाइड ऑन अ गैस इट रिड्यूसेस इट्स वॉल्यूम, ऐसा पढ़ा था ना हमने। तो क्या होगा, एज ए रिजल्ट ऑफ दिस इंक्रीज्ड एक्सटर्नल प्रेशर the volume of gas will shrink। गैस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आ गए और अब
वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं. दैट न्यू वॉल्यूम इज वॉल्यूम 2, न्यू प्रेशर इज प्रेशर 2. ठीक है. अब देखिए, अब इस एक्सप्रेशन की आपको समझ आई. व्हेन प्रेशर इज इंक्रीज्ड ऑन अ गिवन मास ऑफ गैस, इट्स वॉल्यूम विल डिक्रीज. ठीक है. जब प्रेशर हम इंक्रीज कर रहे हैं, प्रेशर की वैल्यू हमने डबल कर दी, तो वॉल्यूम रिड्यूस हो गया. ठीक है. तो मैं इसके लिए प्रेशर लिखती हूँ, सॉरी, इसके लिए ये एक्सप्रेशन लिखती हूँ. V1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P1. ठीक है. फॉर दिस स्टेप, इस स्टेप के लिए क्या होगा, यहाँ तो प्रेशर 2 है, वॉल्यूम 2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर 2. ठीक है. आप देखिए, ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, हम इसे इक्वालिटी के साइन में कन्वर्ट करेंगे. V इज इक्वल टू 1/P, ये एज इट इज लिखा हमने. अब प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को जब भी इक्वालिटी के साइन में कन्वर्ट किया जाता है, तो वहाँ पे कोई ना कोई कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कराया जाता है. तो यहाँ पे हम गैस कांस्टेंट लिख देते हैं इसके साथ, K इज द गैस कांस्टेंट. ठीक है. अब ये हो गई हमारी इक्वेशन 1. ठीक. अगर हम इसको लेबल कर लें कि ये इस फर्स्ट स्टेप के लिए था, ये एक्सप्रेशन फर्स्ट स्टेप के लिए था, तो V1 कांस्टेंट हमेशा कांस्टेंट रहता है, ये चेंज नहीं होता. तो ड्यूरिंग होल प्रोसेस ये K कांस्टेंट ही रहेगा, तो इसको लेबल नहीं करेंगे. प्रेशर P1. ठीक है. और इसी को हम सेकेंड स्टेप के लिए लिख लें, तो V2 इक्वल्स टू K इंटू 1/P2. ठीक है. लेबल दिस इक्वेशन इज इक्वेशन 2. इसको रीअरेंज कर लेते हैं. ये दोनों वेरिएबल्स हैं, इनको एक तरफ कर लेते हैं और कांस्टेंट को एक तरफ. तो ये हो जाएगा V1, P को इस तरफ भेज देंगे तो P1 इक्वल्स टू, यहाँ तो K रह गया सिर्फ. ठीक है. दिस इज इक्वेशन 1. और यहाँ पे कर लेते हैं V2. P2 will move towards left side. Okay. This is equation 2. ठीक है. अब चूंकि राइट साइड दोनों इक्वेशंस की सेम है, तो हम इन दोनों इक्वेशन की लेफ्ट साइड को कंपेयर करते हैं. ये फाइनल एक्सप्रेशन हो गया. तो इस लॉ में आपने इंट्रोडक्शन में ये बताना है, in 1662 रॉबर्ट बॉयल स्टडीड द रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर. लॉ की स्टेटमेंट लिखनी है. ठीक है. मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डिराइव करना है यहाँ तक. ठीक. और उसके बाद ये जो मैंने डायग्राम बनाई थी, ये इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन थी. ठीक. एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन हेडिंग के अंदर आ रहा है कि जब एक इनिशियल प्रेशर पे, एक इनिशियल वॉल्यूम पे, एक इनिशियल वॉल्यूम होता है गैस का, और फिर हम प्रेशर इंक्रीज कर देते हैं. सपोज्ड आपने लेना है, सपोज करें 2 ग्राम था यहाँ पे, यहाँ हमने 4 ग्राम कर दिया प्रेशर. ठीक है. और वॉल्यूम था 1 ATM. तो यहाँ पे वॉल्यूम, क्योंकि हमने प्रेशर डबल किया है, प्रेशर इंक्रीज किया है, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, 0.5 ATM. ठीक है. यहाँ से आपकी बुक में इसको 3-4 स्टेप्स में दिखाया हुआ, आप इसको 2 भी कर सकते हो. ठीक है. तो अगर आप P1 V1 का प्रोडक्ट भी लोगे, P1 इंटू V1, यहाँ पे मैं करके दिखाती हूँ. इस स्टेप के लिए अगर आप एक्सपेरिमेंटली इसको वेरीफाई कर रहे हो, तो फिर आप क्या करोगे, सपोज्ड वैल्यूज पुट करोगे. P1 इज 2 ग्राम वेट से, यहाँ पे 2 ग्राम वेट पुट करने से कितना प्रेशर अप्लाई होगा. और V1 इज V1 इज वॉल्यूम. तो हम मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट करती हूँ, बल्कि यहाँ लिखती हूँ V1 P1 इक्वल्स टू K. ऐसा ही था यहाँ से. तो हम देखते हैं ये कांस्टेंट आता है या नहीं. V1 इज 1 ATM, P1 इज 2 ग्राम. ठीक है. तो रिजल्ट 2 आ रहा है. और इसके लिए करते हैं
V2 P2 V2 is 0.5 इंटू P2 इज 4, तो इसका रिजल्ट भी 2 आएगा, तो रिजल्ट कांस्टेंट आया। ठीक है, तो ये वेरीफाई हो गया, रिजल्ट सेम आया ना दोनों का, तो ये लॉ वेरीफाई हो गया, प्रूफ हो गया, ये प्रूफ है इस लॉ का। ठीक, बस आज के लिए इतना ही है।